चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इलस्ट्रेशन वन। इलस्ट्रेशन वन क्या कह रहा है देखो। हमें क्या फाइंड करना है ओनली। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। देखो एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाय पी लिमिटेड। कल ओरली करा था अपन है ना, इसको सॉल्व करेंगे आज अपन। एस लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एसेट्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत सारे रिजर्व्स वगैरह दिया है अपने को। नाउ पी लिमिटेड हैज एग्रीड टू इशू 9% preference shares of 100 each in the ratio of 3 shares of P Limited for every 4 preference shares in S Limited। तो ये हम लोगों ने देखा था, मतलब कितने शेयर्स के बदले कितने शेयर्स मिल रहे बताओ। पहले बताओ ये एस लिमिटेड कौन था, न्यू या ओल्ड। एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड, तो एस हो जाएगा ओल्ड और पी लिमिटेड न्यू। अब यहाँ पे रेशो चेक करो, इन द रेशो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। 3 शेयर्स ऑफ पी, पी मतलब कौन, न्यू। मतलब 3 शेयर अपने को न्यू में मिलेंगे, किसके बदले, 4 शेयर ओल्ड। तो यहाँ पे हमेशा कैसे लिखो, ऐसे रेशियो लिखो 4:3। 4:3। अब मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स है, 2000। तो मुझे कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझे। तो इसको चलो पीसी में लिखेंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। लिखो वापस से हेडिंग इलस्ट्रेशन वन। इलस्ट्रेशन वन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉलम हम लोग लिखेंगे टू होम। सेकेंड कॉलम लिख लो अमाउंट, और थर्ड कॉलम लिख लो मोड ऑफ पेमेंट। टू होम, फिर अमाउंट, और मोड ऑफ पेमेंट। ना जो फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा। अब बताओ ये हम किसको दे रहे हैं, प्रेफरेंस को दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू होम मतलब क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। टू होम में तुम्हें क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन बताओ, कैलकुलेशन कैसा आया था। हाँ, शेयर्स इंटू स्वैप रेशो इंटू इशू प्राइस। तो अब यहाँ पे शेयर्स कितने, 2000। स्वैप रेशो क्या है, 3:4। करेक्ट। तो क्या लिखेंगे देखो, 2000 इंटू 3/4 इंटू इशू प्राइस, तो वो 100 रुपीज का ही है। तो इंटू 100 करो, ये मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 1,50,000। तो अमाउंट के कॉलम में लिख लो 1,50,000। और मोड ऑफ पेमेंट में क्या लिखना है तुम्हें, सामने क्या मिला था, 9% प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ तुम्हें लिखना है 9% प्रेफरेंस शेयर्स। मोड ऑफ पेमेंट में हम लोग लिखेंगे हमें क्या मिल रहा है उसके सामने। सेकंड, सेकंड क्या था बताओ। डिबेंचर होल्डर को हम लोग डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर्स दे रहे, तो ये हम लोग ने पढ़ा है कि ये हम लोग पीसी के कैलकुलेशन में नहीं लेते इसको। फिर टू पे 20 रुपीज पर शेयर इन कैश and issue 6 equity shares of 100 each, issued at a market value of 125 in lieu of 5 equity share held in S Limited। मतलब ये किसको दे रहे हैं, कैश और शेयर्स किसको दे रहे हैं हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो बताओ सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू होम में क्या लिखना है, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर, बताओ क्या दे रहे हैं हम लोग। पहले तो 20 रुपीज पर शेयर इन कैश, अपने पास कितने शेयर्स है, 5,000। तो यहाँ वर्किंग में लिखा दो 5,000 शेयर्स के बदले हमें मिल रहा है 20 रुपीज का कैश। मल्टीप्लाई करो, ये आ रहा है 1 लाख। और मोड ऑफ पेमेंट में क्या लिखोगे, ये मिल रहा है तुम्हें कैश।
थर्ड, फिर से हम लोग किसको पे करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और इस बार क्या दे रहे हैं हम लोग? शेयर्स। किसके बदले कितना मिल रहा है बताओ? शेयर्स किसके बदले कितना मिल रहा है? फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड, मतलब 5 के बदले तुम्हें कितने शेयर्स मिलेंगे? 6 शेयर्स मिलेंगे। और मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5000। तो लिखो 5000, ब्रैकेट में लिखना 5000 इंटू 6/5, और इसका इशू प्राइस कितना है? 125। मल्टीप्लाई करो ये, 7,50,000। तो अमाउंट में तुम लिखोगे 7,50,000, और मोड ऑफ पेमेंट में क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर्स। और अब इसकी टोटल कर लो, 10 लाख। तो तुम्हारा पीसी का अमाउंट आ गया 10 लाख। समझे ये? चलो अब इलस्ट्रेशन 2 देखना ना। इलस्ट्रेशन 2 में हमें एक बैलेंस शीट दी है और कुछ नोट्स टू अकाउंट्स ना। ये पढ़ते देखो, अच्छे समझना। बी लिमिटेड एग्रीड टू टेक ओवर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। बी लिमिटेड एग्रीड टू टेक ओवर, मतलब बी लिमिटेड कौन सी कंपनी है? तो ये हो गई हमारी न्यू कंपनी। तो ये जो बैलेंस शीट दी होगी, ये 100% किसकी दी होगी? देखो, ए लिमिटेड। मतलब ए लिमिटेड कौन है? तो ओल्ड कंपनी। ना पढ़ते एक एक पॉइंट। फर्स्ट, discharge 15% debenture at a premium of 10% by issuing 15% debenture of X Limited। बताओ ये क्या, ये हमारे पीसी के कैलकुलेशन में आता है डिबेंचर्स के बदले डिबेंचर्स? तो नहीं, ये नहीं आएगा। इसके बाद पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 10% अबाउ द बुक वैल्यू। हाँ, तो जो भी हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्लस 10% कर देंगे। ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू, तो ये इन्वेस्टमेंट पार मतलब हमें यही सेम रेट पे लेना है, 600। फिर करंट एसेट्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो करंट एसेट्स चेक करते हैं ऊपर। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या लेना है बताओ? और करंट लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू, करंट एसेट जो भी लेंगे उसमें हमें 10% डिस्काउंट करना है। और करंट लाइबिलिटीज कैसे लेना है हमें? एट बुक वैल्यू। Now, preference shareholders are discharged at a premium of 10% by issuing 15% preference shares of 100 each। क्या ये? पीसी। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स के बदले हम लोग क्या दे रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है। फिर इशू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। ये भी क्या है? पीसी है। एंड पे द बैलेंस इन कैश। अब मुझे बताओ, इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्या नेट एसेट मेथड यूज करना है या फिर नेट पेमेंट मेथड यूज करना है? रीजन नेट एसेट का क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है? जो पेमेंट दिया है वो भी तो दिया हुआ है तुम्हें। अगर दोनों, अगर तुम्हें ऑप्शन दिया है तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है? नेट पेमेंट को देना है। दोनों दिया है ना तुम्हें। एसेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन पेमेंट में क्या क्या दे रहे हैं वो भी तो दे रखा है। करेक्ट। अगर दोनों तुम्हें दिया है तो कौन सा तुम लोग यूज करोगे मेथड? नेट पेमेंट मेथड। लेकिन लेकिन अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आ रहा है। ये क्या लिखा है पढ़ो। एंड बैलेंस इन कैश। अभी जो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, इसमें क्लियर दिया हुआ था कि मैं कितना कैश दे रहा हूं, 20 रुपीज। इसमें क्या दिया है? बैलेंस इन कैश। तो वो बैलेंस निकालेंगे कैसे? चलो प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस निकाल लेंगे, इक्विटी के बदले इक्विटी निकाल लेंगे, तो बैलेंस कैश वो क्या नहीं निकाल पाएंगे हम लोग? तो यहाँ पे मैं नेट पेमेंट मेथड यूज नहीं कर सकता हूँ। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे अब हम लोग? नेट एसेट। बताओ नेट एसेट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। और दोनों भी कौन से वैल्यू पे लेते हैं हम लोग? एग्रीड वैल्यू पे लेते हैं। तो चलो फाइंड करेंगे। बनाओ सेकेंड इलस्ट्रेशन 2, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन।
कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ब्रैकेट में लिखना नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड। और इसमें हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, एसेट्स टेकन ओवर, ब्रैकेट में लिखेंगे एट एग्रीड वैल्यू, एसेट्स टेकन ओवर और माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। एसेट्स टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, बताओ एक एक फिर से एसेट्स चेक करेंगे हम लोग, कौन से एसेट्स लेके जा रहे थे बताओ। ये बैलेंस शीट पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। तो पहला क्या था, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसमें क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग। अब बताओ पीपी को हम लोग कैसे लेके जा रहे हैं, 10% अबाउ द बुक वैल्यू। तो लिखो यहाँ पे पीसी के कैलकुलेशन में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना आएगा बताओ, वैल्यू क्या था ऊपर, 32,50,000 है ना, रुपीज इन लैक्स सही है, 3 जीरो आगे और लगाएंगे तो 32,50,000 प्लस 10%। हाँ तो 32,50,000 प्लस 10%, प्लस करने के बाद कितना आ रहा है, 3575। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, अगर ऊपर रुपीज इन लैक्स दिया तो हम लोग भी वैसे लिखेंगे रुपीज इन, तो आंसर क्या आएगा 3575। लिखो 3575। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या था देखो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहा था, इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू। तो लिखो इन्वेस्टमेंट, सेकंड पार्ट लिखो इन्वेस्टमेंट, कितना लेना है इन्वेस्टमेंट तुम्हें, सेम। पार वैल्यू का मतलब क्या है, सेम। तो लिखो यहाँ पे 600, इन्वेस्टमेंट 600। अब इसके बाद करंट एसेट्स, बताओ करंट एसेट्स में क्या कहा था, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो चेक करते हैं ऊपर करंट एसेट्स कितने, टोटल करो ये, नहीं, ये तो टोटल है, बैलेंस शीट की टोटल ही है। इसकी टोटल कितनी है, 5 लाख। 5 लाख को हमें क्या करना है, 10% डिस्काउंट पे करना है। तो कितना आएगा, 4,50,000। तो एक साथ लिख लो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना आएगा 450। ये सबको प्लस करो, 4625। अब इसके नीचे लिखना माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, और ब्रैकेट में लिखना एट एग्रीड वैल्यू, लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू। चलो चेक करते हैं लाइबिलिटीज में क्या क्या। देखो लाइबिलिटीज में एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, दूसरा ट्रेड पेबल है। ठीक है, तो नोट नंबर 3 क्या है बताओ, डिबेंचर्स। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए क्या कहा था ये देखना यहाँ पे, डिस्चार्ज 15% डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब जो डिबेंचर्स हम लोग लेके जा रहे हैं वो प्रीमियम पे लेके जा रहे हैं। तो क्या करेंगे बताओ, डिबेंचर्स कितना है ऊपर, क्या 700 लिखेंगे, नहीं, एट ए प्रीमियम ऑफ 10% मतलब इसमें प्लस कर देंगे। तो 700 का 10% 70 प्लस करेंगे तो 770। तो यहाँ पे लिखो कितना, 15% डिबेंचर, लिखो यहाँ पे 15% डिबेंचर 770, 15% डिबेंचर 770। और याद करना करंट लाइबिलिटीज के लिए क्या बोला था, एट बुक वैल्यू।
तो करंट लायबिलिटीज में सिर्फ एक ट्रेड पेबल, वो आएगा 500। ट्रेड पेबल 500, ये माइनस करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा पीसी। कितना आ रहा है? 3355। 3355, ठीक है। अब नीचे एक और लिखना हेडिंग, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। डिस्चार्ज ऑफ पीसी, वही सेम पहला कॉलम, टू हुम, सेकेंड अमाउंट, और थर्ड मोड ऑफ पेमेंट। पीसी तो हमारा आ गया, अब इसके बाद हम इसको डिस्चार्ज कैसे करने वाले हैं वो लिखेंगे। तो फर्स्ट देखो, ये लाइन पढ़ना, इसका डी वाला पॉइंट पढ़ना। Preference shareholders are discharged at a premium of 10% by issuing 15% preference shares of 100 each। मतलब ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स कितने का देखो, 750। इसको हम लोग डिस्चार्ज कैसे कर रहे हैं? 10% प्रीमियम पे। तो प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट कितना लेंगे? 750 प्लस 10%। करो 750 प्लस 10%, हाँ 825। तो लिखो यहाँ पे टू, तो हम लोग किसको दे रहे हैं? हम लोग दे रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अमाउंट कैसा आएगा? तो 750 का प्लस 10% ऐड करेंगे, तो अमाउंट आ गया तुम्हारा 825। और ये मोड हम लोग कैसे पे कर रहे हैं? तो हम लोग दे रहे हैं उनको 15% प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ लिखना मोड ऑफ पेमेंट में 15% प्रेफरेंस शेयर्स। मोड ऑफ पेमेंट के अंदर 15% प्रेफरेंस शेयर्स, बिल्कुल। पहले क्यों, देखो हमें ये निकालना ना कि प्रेफरेंस शेयर्स कितना दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स कितना दे रहे हैं, और कैश कितना दे रहे हैं, इसलिए। सेकंड, सेकंड बताओ क्या था? इशू 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड। तो क्या रेशो आएगा? 2:3 या 3:2? मतलब 3/2, है ना। 3 शेयर्स मिल रहे हैं हमें 2 के सामने, तो ये स्वैप रेशो हो गया 3/2। अब अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1,50,000। तो करो ये मल्टीप्लाई, 1,50,000 इंटू 2/3 इंटू एक शेयर 10 रुपीज का दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखना इक्विटी शेयर होल्डर्स, यहाँ पे लिखना इक्विटी शेयर होल्डर्स ब्रैकेट में वही जो अभी कैलकुलेशन किया, 1,50,000 इंटू 3/2 इंटू 10, कितना आया था? 2250। तो ये लिखना यहाँ पे 2250, और यहाँ पे लिखना मोड ऑफ पेमेंट इक्विटी शेयर्स। तीसरा हम लोग किसको पे करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मोड ऑफ पेमेंट हम लोग को पता है क्या देने वाले हैं हम लोग, कैश। पर ये बैलेंसिंग फिगर है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखो पीसी का अमाउंट हम लोग को पता है 3355 280, तो कैश हमारा आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 280। तो दो क्वेश्चन देखे हम लोग ने। पहले क्वेश्चन में क्या था बताओ? पहले क्वेश्चन में कौन सा मेथड से यूज किया था हम लोग ने? नेट पेमेंट। वहां पे हमें डायरेक्ट डायरेक्ट सब चीज दे रखी थी कि इतना प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे, इतना इक्विटी शेयर्स दे रहे और कैश इतना दे रहे।
सेकेंड मेथड में एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, पेमेंट का भी इंफॉर्मेशन दिया था, लेकिन एक वर्ड हमें प्रॉपर नहीं दिया होता, क्या कि कैश हम लोग बैलेंसिंग फिगर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कौन से मेथड से पीसी फाइंड करेंगे, पहले नेट एसेट मेथड से, और फिर डिस्चार्ज हम लोग कैसे फाइंड करें, कैश हमें बैलेंसिंग फिगर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3। समझ में आ रहा है? इलस्ट्रेशन 3 देखो, इलस्ट्रेशन 3 में भी हमें एक बैलेंस शीट दी है और नोट्स टू अकाउंट्स, अदर इंफॉर्मेशन। पढ़ना एक एक। वाई लिमिटेड टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10th अप्रैल, ये एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें वाई लिमिटेड टेक्स ओवर मतलब ये कौन सी कंपनी है, न्यू कंपनी, और एक्स लिमिटेड कौन सी कंपनी है, तो ओल्ड कंपनी। फिर डिबेंचर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। तो ये क्या है बताओ, ये डिबेंचर्स के बदले हम लोग क्या दे रहे हैं, डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो क्या ये पीसी में आएगा, नहीं। हाँ, लेकिन अगर नेट एसेट मेथड यूज करेंगे तो जरूर आएगा। ठीक है, फिर 14% preference shareholders of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary number of 15% preference shares of Y Limited face value 100 each. क्या है, वापस पढ़ के बताओ। 14% preference shareholders of X Limited are discharged at a premium of 20%. ऊपर preference shares कितना दिया देखो, 2500। इसमें 20% और क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसका 20% कितना आ रहा है, हाँ मतलब 3000 हो जाएगा। इसको हम लोग कितना देंगे, टोटल 3000। तो कैसे दे रहे 3000, by issuing necessary number of 15% preference shares of Y Limited face value 100। तो ये भी आ जाएगा इजीली, प्रेफरेंस शेयर्स के बदले क्या दिया है मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है। अब ये पढ़ना, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ X लिमिटेड इज 20 एंड दैट ऑफ Y लिमिटेड इज 30। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है बताओ, कहीं पढ़ा है तुम लोग ने इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? नहीं, देखो क्या होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के, जैसे हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकलता कैसे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जितने भी मेरे पास एसेट्स है उसका रिवाइज्ड वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज, ना लाइबिलिटीज में हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को भी माइनस करते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो मैंने दोनों कंपनी का क्या फाइंड कर रखा है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो intrinsic value per share of X limited is 20 and that of Y limited is 30. Y limited will issue equity shares to satisfy the equity shareholders of X limited on the basis of intrinsic value. See normally जो exchange होता है, हाँ हमें एक फेस वैल्यू देंगे कि हम लोग ऑफर प्राइस कितना दे रहे हैं। देखो जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीदती है तो एक ऑफर प्राइस देती है कि हम लोग तुम्हारे इक्विटी शेयर्स को इतना पैसा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो प्रेफरेंस शेयर्स को दिया था 100 रुपीज, करेक्ट। यहाँ पे कंपनी कैसे पे कर रही है कि भाई तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, देखो ओल्ड कंपनी का कितना है इंट्रिंसिक वैल्यू 20 और हमारा कितना है 30। तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कम है। तो जितना तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से शेयर्स बन रहा है उतना हम तुमको क्या देंगे, नए शेयर्स देंगे। ठीक है, और however the entry should be made at par only, the nominal value of each equity shares is to be considered as rupees 10 each। मतलब ये तुम्हें यहाँ पे देखो कंफ्यूजन मत होना कि यहाँ कितने नंबर ऑफ शेयर्स है बताओ, 750। तो 750 को डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो गलत। देखो 20 तुम्हारे कंपनी की वैल्यू है, हमारे कंपनी की वैल्यू कितनी है 30, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने 750, इनटू हम इशू प्राइस कितना देंगे 10। इस तरीके से तुम्हारा इक्विटी शेयर्स का अमाउंट आएगा। कितना आ रहा है, 5000 या 5 लाख, 5000, अच्छा वो हिसाब से 3 0 उड़ाने के बाद है ना, बस यही तुम्हारा पीसी हो जाएगा। समझ में आया, चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ कौन सा मेथड यूज करेंगे बताओ, नेट एसेट या नेट पेमेंट, नेट पेमेंट। क्यों नेट पेमेंट, हाँ ये डिसीजन लेना ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम है कि मेथड कौन सा यूज करना है। एसेट्स और
लाइबिलिटीज की रिवाइज वैल्यू नहीं दी, लेकिन एक डिबेंचर्स की तो दी है ना। अगर मैं नेट एसेट मेथड यूज करता तब तो डिबेंचर्स लेंगे ना हम लोग। करेक्ट। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स कितने के बदले कितना दे रहे हैं वो क्वेश्चन में दे रखा है, और इक्विटी शेयर्स भी कितना दे रहे हैं वो भी दे रखा है। कोई बैलेंसिंग फिगर है कैश जैसे बैलेंसिंग फिगर नहीं है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, नेट पेमेंट मेथड यूज करेंगे। जहां पर भी क्वेश्चन में दे दिया कि कैश बैलेंसिंग फिगर लेना है, तुम कौन से मेथड की तरफ जाओगे, नेट एसेट मेथड की तरफ जाओगे। ठीक है, चलो फटाफट से कैलकुलेशन कर लो, पीसी का तो बहुत इजी हो गया अभी है। तो इलस्ट्रेशन 3, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ब्रैकेट में लिख लेना कौन सा मेथड है ये, नेट पेमेंट मेथड। कौन से कॉलम्स बनाएंगे हम लोग, वही 3 कॉलम, टू होम, अमाउंट और मोड ऑफ पेमेंट। टू होम, अमाउंट और मोड ऑफ पेमेंट। अब ऊपर लिखना है रुपीज इन 1000। फर्स्ट हम लोग किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का देखो क्या था, वापस से एक बार पढ़ लो, हम लोग कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, 20% प्रीमियम पे। तो ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, 2500। तो यहाँ पे लिख लो 2500 को हम लोग दे रहे 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो ये अमाउंट तुम्हारा आया था 3000। और मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे चेक करो, 15% प्रेफरेंस शेयर्स। तो लिख दो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में 15% प्रेफरेंस शेयर्स। मोड ऑफ पेमेंट में 15% प्रेफरेंस शेयर्स। सेकंड हम लोग किसको पे करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे देना है, देखो 7,50,000 नंबर ऑफ शेयर्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी इनटू इशू प्राइस है 10, 5,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000। और ये मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो इक्विटी शेयर्स। और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 8,000 पीसी। फोर्थ क्वेश्चन का स्टार्ट ये रहा, देखो पढ़ना फर्स्ट लाइन। फोर्थ क्वेश्चन, नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड अमालगमेटेड टू फॉर्म ए न्यू कंपनी। मतलब ये नील और गगन ये दोनों भी कौन सी कंपनी है, ओल्ड कंपनी। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, नया कंपनी खोल रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2011। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड। मतलब ये जो दोनों बैलेंस शीट दी है ये क्या है, दोनों भी ओल्ड कंपनी है। ठीक है ना, इक्विटी शेयर्स ये सब तो अपने को ठीक है। प्रॉपर्टी ना फर्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो क्या लिखा है। The assets of Neil Limited and Gagan Limited are to be revalued as under। ये दोनों का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है, एसेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू। तो थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हुआ कि यहाँ पे हो सकता है नेट एसेट मेथड यूज करेंगे क्योंकि एसेट्स का रिवाइज्ड वैल्यू दिया है। ठीक है, द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज एज अंडर। इशू 24,000 equity shares of 25 each fully paid up in the proportion of their profitability in the preceding 2 years। मतलब क्या बताओ, हम लोग टोटल कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 24,000। ये 24,000 मुझे दोनों को देना है, तो कौन से रेशो में देना है, इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द प्रीसीडिंग 2 years। मतलब उनके 2 साल का जो प्रॉफिट का रेशो होगा उस रेशो में मुझे क्या बांटना है, इक्विटी शेयर्स बांटना है। तो जस्ट नीचे देखो क्या दिया है, प्रॉफिट्स फॉर द प्रीसीडिंग 2 years आर गिवन बिलो। 2 साल का उनका प्रॉफिट्स का तुम्हें प्रपोर्शन दे रखा है। तो बताओ
24,000 को कौन से रेशो में बांटोगे, पहले इतना बताओ। 475:525, तो 24,000 को तुम बांटोगे इस रेशो में। करो डिवाइड, तुम्हारे पास कैलकुलेट, डायरेक्ट करो, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे करना बताओ। पहले 475 प्लस 525 कितना आ रहा है, 1000। अब 24,000 इंटू 475 डिवाइड बाई 1000, 11,401 का आ जाएगा। और दूसरे का 12,600। बताओ ये समझ में आया। मतलब तुम्हें जो 24,000 है वो कौन से रेशो में बांटना था, वो तुम्हें इनके प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो में बांटना था लास्ट 2 इयर्स का। ये क्वेश्चन इनका बहुत फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इशू 12% preference shares of 10 each fully paid up at par to provide income equivalent to 8% return on the net assets in the business as on 31st March after evaluation of assets of Neil Limited and Gagal Limited respectively। देखो ये थोड़ा समझते हैं हम लोग। हम लोग कितना परसेंट देने वाले हैं यहाँ पे, 12%। ठीक है, अब समझो तुमने एक जगह पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे, तुमने कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे और तुम्हें वहां से रिटर्न्स कितना मिल रहा है, 8%। तो तुम्हारी इनकम कितनी हो गई, 8,000। अगर तुमने कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो तुम्हें इनकम कितनी मिलेगी, 8,000। नया कंपनी बोल रही है कि अभी भी हम तुम्हें 8%, 8,000 ही देंगे, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तुम्हें 12% कर देंगे। तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट कितना होगा वो तुम्हें फाइंड करना है। बताओ कितना आएगा, कैसे करोगे तुम लोग। क्वेश्चन समझे मेरा पहले। तुम्हारा 1 लाख कहीं पे इन्वेस्ट है और तुम्हें 8% इंटरेस्ट दे रहा है, तो तुम्हारी इनकम कितनी हो गई, 8,000। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि मैं जो 8% है उसको 12% कर रहा हूं, लेकिन वो 1 लाख अब 1 लाख नहीं रहेगा। अब वो तुम्हें 1 लाख की वैल्यू फाइंड करनी है। तुम्हें इनकम कितनी मिलेगी, 8,000, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 12%। अब वो अमाउंट फाइंड करो कितना है, रिवर्स जाके फाइंड करो। चलो 2 मिनट में आएगा आंसर। कैसे करोगे, 8,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 करना। कितना आ रहा है एक बार जरा बताना मुझे भी। कितना, 66,666। इसका 12% निकालना, आया 8,000। समझ में आया। तो अब वो तुम्हारा 1 लाख नहीं रहा, 1 लाख का कितना हो गया, 66,666। लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिलता रहेगा, 8,000। समझ में आया। तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ क्या गेम खेल रहा है यहाँ पे, देखो वापस पढ़ते हैं अपन। इशू 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 इच फुल्ली पेड अप एट पार। जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे वो पार पे इशू करेंगे, टू प्रोवाइड इनकम इक्विवेलेंट टू 8% रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। तो बताओ तुम्हें यहाँ पे पहले क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और यहाँ पे बोला है कि जब तुम नेट एसेट्स लोगे तो रिवैल्यूड फिगर लेना है आफ्टर रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स। याद है ना, ऊपर हमने कुछ एसेट्स को रिवैल्यू किया था। तो पहले बताओ मैं क्या निकालूंगा, मैं पहले नेट एसेट्स निकालूंगा। नेट एसेट्स कैसे आएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। वो भी चेक कर लेते चलो, क्या क्या एसेट्स बताओ। पीपी, इसका रिवाइज वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में। फिर क्या लेंगे, करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज में क्या है, सिर्फ एक ही है, करंट लाइबिलिटीज। तो तुम्हारा नेट एसेट्स आ जाएगा दोनों कंपनी का। उस नेट एसेट्स पे तुम्हें इनकम अभी तक कितनी मिल रही थी, 8%। चलो एक रफली कैलकुलेशन करते हैं, दोनों को प्लस करो, एक एक का निकालते हैं। ये दोनों को प्लस करो, 525 प्लस 775। ठीक है, ये आ गया पीपी। करंट एसेट्स ये प्लस करना, सब कैलकुलेटर पे करते जाओ, बस कर रहे हो, ये प्लस कर दिया। अब माइनस करना करंट लाइबिलिटीज, ये माइनस करना। 8,40,000 आया तुम्हारा, आया। इसका लो 8%, 67,200। ये तुम्हारी इनकम है। पर अब तुम्हें क्या रेट से इनकम मिलेगी, 12%। रिवर्स कैलकुलेशन करो, 5,60,000। समझ में आया। प्रेफरेंस शेयर्स कितना देंगे हम लोग, 5,60,000 का प्रेफरेंस शेयर्स देंगे। आया सबको।
तो अब दूसरा तुम लोग करके बताओ, बताओ क्या क्या प्लस करोगे। पहले ये दोनों, फिर करंट एसेट्स ये, क्या माइनस करोगे, करंट लाइबिलिटीज। कितना फिगर आ रहा है मुझे भी बताना। 9,24,000, ये तो तुम्हारा अमाउंट आ गया नेट एसेट्स। इसका 73,920, ये तुम्हारा 8% है। लेकिन अब तुम्हें कितना मिलेगा, 6,16,000। ये तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स इशू हो जाएंगे। सबको क्लियर। इक्विटी शेयर्स का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल गया था, इक्विटी शेयर्स का भी अपन ने कहीं निकाला था ना, ये रहा। ये दोनों इक्विटी शेयर्स हो गए, और ये दोनों हो गए तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स। ये तुम्हारा पीसी आ गया। सबको क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। आया सबको समझ में, ठीक है। अब देख चेक करते क्या क्या पूछा है। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इक्विटी एंड प्रेफरेंस इशू टू नील लिमिटेड एंड गगन लिमिटेड, और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है पीसी। तो चलो पहला वर्किंग नोट क्या बनाएंगे तुम लोग बताओ। नेट एसेट्स निकाल लेते हैं, तो करो तुम लोग ये सेल्फ करो। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स कर लोगे, या मैं कराऊं? कोशिश करो एक बार, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। ये सब हटा रहा हूं मैं, तुम लोग सेल्फ करो। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। हाँ, क्वेश्चन कहाँ क्या क्या चाहिए बताओ मुझे। नेट एसेट्स के लिए तुम्हें पहले चाहिए ये एसेट्स के रिवाइज वैल्यू। देखो फॉर्मूला सिंपल रखना, क्या लिखोगे ऊपर, एसेट्स एट एग्रीड वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज। और दोनों का साथ में बना लेना, अलग अलग मत करना। दो लाइन खींचना, एक नील लिमिटेड और एक गगन लिमिटेड। तो ये इसकी रिवाइज वैल्यू लिख ली। प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग दोनों के सामने लिख लिया। फिर क्या ऐड करोगे इसमें, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ये रहा दोनों का। और करंट लाइबिलिटीज ये रही। आया, लिख लिया फिगर। अब तुम लोग ने कर लिया, मैं भी एक बार सिर्फ कैलकुलेशन वर्किंग कर रहा हूँ, ताकि तुम लोग फिर मैच कर लेना। ये है तुम्हारा इलस्ट्रेशन 4। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स।
जो तुम लोगों ने कैलकुलेशन किया है एक बार बताओ, इन तीनों का प्लस। उस वाला ना, नहीं पहले एक बार प्लस वाला फिगर बताओ, तीनों को प्लस करके। 1463,500, फिर आंसर 1481,600, ठीक है। फाइनल आंसर इसका है 8,40,000 और इसका 9,24,000, ठीक है। अब नीचे क्या लिखोगे? 8% रिटर्न, 67,200 इसका, और इधर 73,920। 8% रिटर्न इतना आ गया, ठीक है। Now, अब लिखना, ये तुम्हारा फर्स्ट था कैलकुलेशन, सेकंड कैलकुलेशन लिखना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, ठीक है। नाउ ऊपर वो हेडिंग चलती रहेगी, क्या नाम था, नील और गगन। तुम्हारा 8% रिटर्न कितना आया इसका? 67,200, और इसका आया 73,920। अब इसके सामने लिखो नीचे 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड। 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड, क्या आएगा फॉर्मूला? 67,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, ये तो एक का आएगा, और दूसरे का 73,920 इंटू 100 डिवाइड बाई 12। बताओ एक एक आंसर कितना? 5,60,000 फर्स्ट का आंसर, 616,000 सेकंड का आंसर। ये तो अमाउंट आया ना, हम लोग को क्या निकालना था? नंबर ऑफ शेयर्स। तो नीचे लिख लो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू, कितने का था एक शेयर्स? 10 रुपीज का। चेक करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 each फुल्ली पेड अप है ना। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना आ जाएगा? फर्स्ट केस में आ जाएगा 56,000, और सेकंड केस में आ जाएगा 61,600। थर्ड लिखना इसमें अभी, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दो नाम लिख लेना वापस, नील और गगन। बताओ ये इक्विटी शेयर्स कौन से बेसिस पे इशू होंगे? बताओ। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बराबर। तो लिखो प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 2 years, प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 2 years कितना है? 475 एंड 525। 475 एंड 525, therefore dividing 24,000 equity shares in the ratio of 475 is to 525। इसको छोटा करने की जरूरत नहीं, अपने पास कैलकुलेटर है। बताओ क्या आ रहा है आंसर फर्स्ट का? कैसे निकालोगे? 24,000 इन 11,400, लिख लो यहाँ पे 11,400 और 12,600।
ठीक है। अब नेक्स्ट हमें एक और चीज क्या पूछा था, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अब ये दो अलग अलग कंपनी अलग अलग फाइन करना पड़ेगा। पहले हम लोग निकालते हैं नील लिमिटेड, वही सेम, टू हुम अमाउंट और मोड ऑफ पेमेंट। टू हुम अमाउंट एंड मोड ऑफ पेमेंट। लिखो फर्स्ट हम लोग किसको दे रहे हैं, पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को। फर्स्ट लिख लो इक्विटी शेयर होल्डर्स। अभी निकाला था हम लोग ने ऊपर, इक्विटी शेयर्स कितना निकाला 11,400। अब ऊपर रेट चेक करेंगे, इक्विटी शेयर्स कौन से रेट पे इशू कर रहे हैं हम लोग, ऑफ 25 ईच। देखो ऊपर लिखा है ऑफ 25 ईच, तो 11,400 इंटू 25, 2,85,000, 2,85,000। और मोड ऑफ पेमेंट में क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर्स। सेकंड हम लोग किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हम लोग ने कितना निकाला था, 56,000 शेयर्स, और ये तो 10 रुपए के ही दे रहे, तो ये आ जाएगा 5,60,000। और ये मोड ऑफ पेमेंट क्या है, तो कुछ परसेंटेज दिया है तो चेक कर लो, प्रेफरेंस शेयर्स में 12% प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ लिख लो 12% प्रेफरेंस शेयर्स। करो ये टोटल, 7,845, 8,45,000। ये हो गया नील लिमिटेड। सेम वे किसका फाइंड करो, गगन लिमिटेड। गगन लिमिटेड वैसे ही वापस से टू हुम अमाउंट और आगे मोड ऑफ पेमेंट। फर्स्ट हम लोग देंगे पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स में नंबर ऑफ शेयर्स 12,600 इंटू 25 करना, ये कितना आ रहा है, 3,15,000। और ये मोड ऑफ पेमेंट में लिख लेना इक्विटी शेयर्स। सेकंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इनका हम लोग ने फाइंड किया था 61,600 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 6,16,000। और ये हम लोग क्या दे रहे हैं, तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 9,31,000, 931। ये हो गया इसका पीसी। समझ में आया। तो आज अपन ने 4 क्वेश्चन किए पीसी के, सारे अलग अलग मेथड्स थे, और ये क्वेश्चन इनका फेवरेट है। डन। चलो फिर मिलेंगे कल।